रात को सोते समय मनुष्य सपने में बहुत सारी चीजों को देखता है। उस समय उसे प्रतीत होता है कि जैसे वह किसी और संसार में है। कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ सपने बुरे होते हैं जो हमें डरा देते हैं। सपने चाहे जैसे भी हो, लोगों में उन सपनों का अर्थ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने हमारी मन की दशा को बताने का काम करते हैं। इन सपनों का अर्थ शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। आज इसी विषय में जानेंगे कि सपने में पूर्वजों को देखना किस स्थिति में शुभ रहता है और किस स्थिति में पूर्वजों को देखना आपके जीवन में आने वाली परेशानियों की ओर संकेत मिलता है। हमारा स्वप्न शास्त्र बताता है कि सपने में किन चीजों को देखना शुभ होता है और किन चीजों को देखना अशुभ होता है। इन सभी विषयों के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों, आप सभी का धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब हम रात्रि में सो जाते हैं तो हमारा शरीर अवचेतन अवस्था में होता है। उस समय हमारी आत्मा हमारे शरीर से थोड़ी देर के लिए निकलकर कहीं ऐसी जगह पहुंच जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अर्थात हमारी आत्मा हमारे मृत परिजन के पास पहुंच जाती है और बात यहीं खत्म नहीं होती है। वह हमें हंसते और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हम सभी डर जाते हैं। आपने भी अपने सपने में कभी ना कभी ऐसी चीजों को देखा होगा। अगर ऐसी चीजों को देखा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें अपने पूर्वजों को हंसते और मुस्कुराते हुए दर्शन होते हैं। और यह एक प्रकार का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए आपको दर्शन दे रहे हैं। हमारे स्वप्न शास्त्र में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि अगर हमारे पूर्वज हंसते हुए दर्शन दे रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपके पूर्वज आपके किए गए कर्मों से बहुत ज्यादा खुश है। और कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है जहां हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ज्यादातर श्राद्ध के दिनों में होता है और यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि आपके पूर्वज आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए आपको वह दर्शन दे रहे होते हैं। हमारे गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध कर्म या 13वीं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वीं नहीं होती है तो उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है तथा आत्मा को तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है जब उसका श्राद्ध कर्म यानी 13वीं होती है। यदि आप सपने में अपने पूर्वजों को बुरी तरह रोते बिलखते और चिल्लाते हुए देखते हो या फिर उन्हें भयंकर रोग की अवस्था में देखते हो तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता है। इस सपने का अर्थ माना जाता है कि आपके जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष लगने पर भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं। यदि आपको इस तरह का सपना आता है तो किसी ज्योतिष से सलाह लेकर पितृदोष शांति का उपाय करना चाहिए। यदि आप सपने में देखते हैं कि आप पूर्वजों को भोजन करवा रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आने वाले समय में आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है और किसी बड़े कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप स्वयं को भी साथ में भोजन करते हुए देखते हैं तो माना जाता है कि आपके पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह के आपके अच्छे दिन आने का संकेत देते हैं। यदि आप सपने में देखते हैं कि आपके पूर्वज आपसे कोई बात करना चाहते हैं तो यह माना जाता है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है। पौराणिक मान्यता यह है कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु के समय उसके मन में कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है और वह अपने संबंधियों के सपने में आकर उन्हें अपनी इच्छा बताने का प्रयास करते हैं। यदि आपके इस तरह से सपने दिखाई देते हैं तो आपके पूर्वजों के नाम से नियमित रूप से दान कर्म करना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपने सपने में अपने मृतक माता पिता को देखा है तो ऐसा सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में जल्द ही सम्मान मिलने वाला है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो पहले से ही मृत हो तो और आप उसे जानते हैं तो यह सपना संकेत देता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति अभी भी लगाव महसूस करते हैं।
और आप उसे कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। मित्रों, आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप सभी को ओम नमः शिवाय मित्रों।